10th क्लास विद्यार्थियों के लिए 5 नंबर में पूछे जाते हैं प्रश्न, जो गणित में लगभग रहता है 8 गो में से केवल 4 गो का जवाब देना होता है। तो उसमें से 5 नंबर एगो बताने जा रहा हूँ 10th क्लास के लिए। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में से क्वेश्चन को गेस किया हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, गेस किया हुआ क्वेश्चन जो फाइनल एग्जाम में आने के चांस है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये भी को पेड़ माने थे, ये पेड़ टूटकर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जो टूटा हुआ भाग मुड़ता है उसके साथ वो 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का झुका हुआ रहता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के ये पेड़ यहाँ के पेड़ का जड़ हो गया, ये उसका फुलंग हो गया। पाद बिंदु से आए जो टूटा हुआ है वो उसके पाद बिंदु से दूरी 8 मीटर दिया हुआ है। पेड़ के पाद बिंदु दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वहाँ 8 मीटर है। यहाँ से जमीन है के जड़ है, यहाँ से यहाँ तक उसका डोरी टूटा हुआ है, उसका यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 मीटर दिया हुआ है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करें। ये टूटा हुआ भाग ये लटका हुआ है, ये आधा लटका हुआ, इन सभी को भाग को जोड़कर कुल ऊंचाई बताना है। क्वेश्चन गेस किया और VVI से एग्जाम में आ जाएगा। देखिए इसका समझा, इसको हल कर दिए ताकि जल्दी कम समय लगेगा समझाने में, तो बहुत लंबा वीडियो बन जाता है, 10 मिनट का बन जाएगा एक मैथ में। देखिए हल में, माना कि ए भी एक पेड़ है, माना कि ए भी एक पेड़ है, ए भी यहाँ से यहाँ तक पेड़ को मान लिए, जिसका ऊपरी भाग ये डी, इसका ऊपरी भाग ए डी जो टूटकर जमीन सी को छूता है। ए बी है, इसका ऊपरी भाग ए बी ए डी जो जमीन को छूता है, जमीन को सी, टूटा हुआ भाग जमीन को छूता है। टूटा हुआ भाग किसको छूता है? जमीन को छूता है। माना कि ये भी एक पेड़ है जिसका ऊपरी भाग ए डी ऊपरी भाग जो टूटकर जमीन सी को छूता है। ये टूटकर यहाँ पे छूने लगा, ये स्थान को सी को छूने लगता है। इसके साथ ये झुका हुआ भाग है, टूटा हुआ है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जो किताब में दिया हुआ उसी को समझाया जा रहा है चित्र के माध्यम से। 30 डिग्री का कोण बनाता है। और BC बराबर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। BC मतलब यहाँ जमीन के पेड़ के पाद बिंदु से जाओ, ये जो भी टूटा हुआ डोरी है यहाँ से यहाँ की दूरी 8 मीटर दिया हुआ है किताब में। तो पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करें। पेड़ की यहाँ से यहाँ तक ये जो भाग लगा हुआ है उसको ज्ञात करेंगे, टूटा हुआ भाग को ज्ञात करके दोनों को जोड़ेंगे, जोड़कर जो आंसर आएगा वो पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात हो जाता है। देखिए और लिखिए ए डी बराबर DC, मतलब यही भाग टूट कर ये भी न है, यही भाग टूटा हुआ लटका हुआ ये है तो ए डी बराबर क्या है DC। यही भाग टूट कर यहाँ लटक गया तो ये दो इसको उठाएंगे तब पर भी इतने रहेगा, इसको यहाँ भी नापेंगे तब पर भी उतने ही आएगा। तो ए डी बराबर DC, एक दूसरे को DC है। तो त्रिभुज DBC में चल रहे हैं, त्रिभुज DBC में। देखिए टेन थीटा बराबर 30 डिग्री का दे रहा है तो 10 का मान रखें। 10 और कोस के मान में ये निकलेगा, 10 और कोस के मान में निकलेगा 10 30 डिग्री बराबर होता है लंबटा आधार। तो देखो ये समकोण के सामने को कहते हैं कर्ण, समकोण के सामने को कर्ण कहते हैं। और ये जिसको निकालना है 30 डिग्री बड़ा निकाल रहे हैं तो इसके सामने लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। नीचे वाला जमीन को आधार बोलते हैं। तो लंब बटा आधार हो गया। लंब का मान दिया, लंब का BD, लंब बराबर क्या BD हो गया।
और उसके बाद ये निकाले हैं जो मान धरे हैं, ये मान निकाले हैं जो मान धरे तो BD हो गया, BD और उसके बाद आधार के जगह पर BC 1030 के मान 1/√3, 1030 के मान 1/√3 बराबर BD नहीं दिया हुआ है, BD का मान नहीं दिया हुआ है, ये सब निकाले तो यहाँ धरे हैं। BD का मान नहीं दिया हुआ तो रह दिए, और BC का मान दिया हुआ था, BC के मान देखिए 8 मीटर दिया हुआ था। BC के मतलब पेड़ की जड़ से आओ छिपी जहाँ टूट के लटका हुआ है, यहाँ से यहाँ की दूरी 8 मीटर दिया हुआ था, लिख दिए। तो इसको से तीठा तीठी गुना करेंगे, तीठा तीठी गुना करेंगे तो BD और √3 एक साथ हो गया, गुना किए तो 1 गुने 8 हो गया, 8 हो गया। अब ये गुना में था, BD √3 बराबर 8 हो गया, तो BD लिखे √3 भागा में चलाया। ये हरों का परिमेयकरण, ऊपर में होता अंश, नीचे में होता हरों का परिमेयकरण। तो BD बराबर 8/√3 लिख दिए। इसी का हरों का परिमेयकरण, नीचे ऊपर में होता है अंश, नीचे में हरों का परिमेयकरण कर रहे हैं। तो √3 ऊपर में से भी गुना और √3 नीचे से भी गुना। तो देखिए BD बराबर 8√3, तो 8√3 और √3 गुने √3 3 होता है, 3 या 9 का वर्गमूल 3 लिख दिए। इसका ज्ञात हो गया BD का मान, मतलब लंब का मान ज्ञात हो गया 8√3 यहाँ रखे थे, लंब का मान ज्ञात हो गया, आधार पहले से दिया हुआ है। अब कर्ण का मान ज्ञात करेंगे तो इतना आएगा, कर्ण का मान इतना आएगा, कर्ण अभी ज्ञात करेंगे। नहीं देखिए को पुनः त्रिभुज BDC में 35 डिग्री का कोस 30 डिग्री बराबर आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है, कोस 30 डिग्री बराबर आधार बटा कर्ण होता है। आधार देखिए, आधार दिया हुआ है BC लिख दिए, और कर्ण दिया हुआ है DC या CD दिया हुआ है, तो CD लिख दिए। अब देखिए कोस 30 का मान √3/2 होता है, कोस 30 का मान √3/2 इतना मान धर दिए, बराबर BC का मान 8 दिया हुआ है, मतलब आधार का मान दिया हुआ 8, CD का मान, कर्ण का मान नहीं दिया हुआ है, कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो इसको CD गुने √3, तो CD √3 और 8 दूनी 16। अब यहाँ पर गुना में तो भागा में चलेगा, CD बराबर 16√3 ये हो गया। अब यहाँ से ऊपर में नीचे वाला को हर करते, ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हरों का परिमेयकरण। तो CD बराबर हो गया 16√3 सेम लिख दिए। अब √3 से ऊपर में भी गुना, तो √3 नीचे में से भी गुना हो गया, तो 16 गुने √3, तो 16√3 और √3 गुने 3 9 होता है, 9 का वर्गमूल 3, 2 सेम रहेगा अंक, तो एगो √3 से बाहर निकल के आ जाता है। तो इतना ज्ञात हो गया, मतलब CD का मान ज्ञात हो गया। देखिए CD बराबर बोले थे या DC बराबर बोले थे AD, एक दूसरे का क्या बराबर है, ये एक दूसरे को बराबर है। इसका मान ज्ञात हो गया तो समझो इसको भी मान, टूटा हुआ भाग लटका हुआ था तो इसका मान भी ज्ञात हो गया। AD और DC एक दूसरे क्या बराबर, 10 है तो ये भी 10 है, ये 8 है तो 8 है, 16 है तो 16 है, एक दूसरे को क्या बराबर है। तो यहाँ पर CD की जगह पर AD भी रख दिया, मतलब AD की भी मान 16 आ गया, 16√3/3 या CD के मान भी 16√3/3, दोनों का सेम है, बराबर एक दूसरे का। पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करना है। पेड़ की कुल ऊंचाई कितना था, मतलब ये भी था पेड़ की, माना कि ये भी एक पेड़ है, तो पेड़ की जो टूटा हुआ भाग इसको भी नाप लिए, जो लगा हुआ भाग इसको भी नाप लिया, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल ऊंचाई ज्ञात होगा। ये भी मतलब यहाँ से यहाँ तक फीता को नापेंगे तो नापाएगा, तो ये इतना का दिया हुआ है, ये इसको निकल गया इतना, अब इसको निकल गया 16√3/3, दोनों को जोड़ देंगे तब पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। ये भी बराबर क्या हो जाएगा, ये भाग और ये भाग दोनों को नाप लेंगे, आधा तो AB बराबर AD लिख लिए, प्लस दोनों को जोड़ना है DB या BD, दोनों को जोड़ दिए। अब ये भी बराबर पेड़ की कुल ऊंचाई, मतलब पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात कर रहे हैं, बराबर AD का मान दिया हुआ, AD का मान या CD दोनों सेम है, 16√3/3 लिख दिए, प्लस DB का मान 8√3/3, 3 का LCM 3 होता है, तो ये 16√3 सेम लिखा जाएगा, 8√3 सेम लिखा जाएगा। अब इसके आगे देखिए 16 और 8 24 √3
अब बटा 3, 3 से भाग दिया 24 में, कटकर हो गया 8, 8√3। ये ए बी की कुल ऊंचाई ज्ञात हो गया। अतः पेड़ की कुल ऊंचाई 8√3 मीटर ज्ञात हो गया। यही 5 नंबर रीवा है जो VVI है, एग्जाम में इस साल पूछ देगा। तो आप लोग 10-5 मिनट इसके अभ्यास कर लीजिए ताकि आप लोग से परीक्षा में आए तो ये छूटे ना।